Hello mathletes. In this video we will solve all remaining questions of exercise 9.2. Let's see next question. Question number 3. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords. मतलब क्या हुआ भाई कि जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि दो टू इक्वल्स जो है वो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड दे रखी है हमें दो इक्वल है ना, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल में। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं हमारी, कौन सी, ए और बी है ना, ये हो गया ए बी कॉर्ड्स है एक, और ये कौन सी है, सी डी है। दोनों कॉर्ड्स कैसी है भाई, इक्वल है, और ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट किस पर, पी पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अब हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रूव ये करना है कि भाई जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से और सेंटर से जो ज्वाइनिंग लाइन है कौन सी, अगर मैं इसको ओ जो हमें दे रखा है ना सेंटर, तो इससे अगर मैं ज्वाइनिंग वाली लाइन जो ओपी है वो ज्वाइन करवा देता हूं, तो हमसे क्या कह रहे हैं, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है वो दोनों किसके साथ में, कॉर्ड्स के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। तो इक्वल एंगल का मतलब क्या हो गया भाई, देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमको यही इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या हमें दे क्या रखा है ना, तो हम लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है भाई। तो सबसे पहले जो हमें चीज दे रखी है वो है कि एक सर्कल है विद द सेंटर ओ, है ना, और उसमें दो हमें क्या दे रखी है, कॉर्ड्स दे रखी हैं जो कि इक्वल है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, इस सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू इक्वल कॉर्ड्स, कौन कौन से कॉर्ड्स है भाई, तो कॉर्ड्स हमारे पास में ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो मैं यहां से ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लूंगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होगी कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट भाई अगली चीज में क्या दे रखी, अगली चीज में ये दे रखी कि भाई ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, तो उसको लिखने की जरूरत है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव हमें यह करना है कि जो ये लाइन है वो किसके साथ, कॉर्ड्स के साथ में क्या करेगी भाई, इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, क्योंकि हम यहां पर आगे क्या करेंगे, जो कि मैं नीचे लिख दूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा कि एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा इस पर, ठीक, और एक ओ से परपेंडिकुलर यहां पर डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको आगे जो है कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। लेकिन अभी बात समझो, यहां पर मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, एम है, और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, एन है। तो हमें एंगल कौन से प्रूव करने हैं, एंगल हमें प्रूव करना है ओ पी एम, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, ओ पी एन। ये दोनों एंगल जो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एंगल ओ पी एम इक्वल होगा किसके, एंगल ओ पी एन के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि एक लाइन ड्रॉ करी है, दो लाइनें ड्रॉ करी है, कौन कौन सी, ओ एम और कौन सी, एक ओ एन। ड्रॉ टू लाइन्स ओ एम एंड ओ एन एज, किस प्रकार से भी करी है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर हो किस पर, ए बी पर, ओ एम परपेंडिकुलर होगी ए बी, एंड जो ओ एन है, जो ओ एन है वो किस पर परपेंडिकुलर होगी भाई, सी डी पर। ठीक है, तो इस तरह से दो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक, अब आगे की बात, आगे क्या करना है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है ना, सॉल्यूशन जो हम यहां पर शुरू करते हैं, तो प्रूव हम यहां पर दो अपने ट्राइंगल ले लेंगे भाई। कौन कौन सा ट्राइंगल है बताओ, तो एक तो ट्राइंगल दे रखा है भाई कौन सा, ओ पी एम, दूसरा कौन सा होगा, ओ पी एन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ट्राइंगल ओ पी एम एंड ओ पी एन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में हम क्या करने वाले हैं कि इनको
हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर राइट एंगल एक दे रखा है, एक यहां पर राइट एंगल दे रखा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, आरएचएस रूल लगा लेंगे, है ना। तो आरएचएस के लिए क्या करें भाई, तो एक तो हमारे पास में राइट एंगल है, तो जो ये तो हमें सब पता चलेगा भाई राइट एंगल है। इसके बाद में एच के लिए क्या होता है भाई, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन सी भी हमारी, इसके सामने वाली है ना, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कौन सी है, ओपी है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और रहेगी, एक साइड हमें और इक्वल करनी है, तो वो भी हमने उसमें भी बताई थी, है ना। क्या बताया था भाई, कि ये वाली जो लाइन है ओ एम और ओ एन जो है वो इक्वल होगी, क्यों होगी, वो हम रीजन आगे लिख देंगे इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख लेता हूँ, कौन कौन सी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एंगल ओ एम पी इक्वल है किसके, एंगल ओ एन पी के। क्यों इक्वल है भाई, ये इक्वल है क्योंकि बोथ 90 डिग्री, ठीक है भाई। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, तो नेक्स्ट होगा यहां से कि ओपी, ओपी देखो दोनों कॉमन साइड है, क्योंकि ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले में आ रही है, तो ओपी कैसी होगी, हमारी कॉमन साइड होगी। यहां पर लिख देना साइड में क्या है बेटा, ये कॉमन साइड। और याद रखना यही हमारा क्या है, हाइपोटेनस भी है, ठीक है। चलो अगली चीज भी क्या होगी, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है ओ एम, कौन सी साइड, ओ एम इक्वल है किसके, ओ एन। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे हम कि जो परपेंडिकुलर होते हैं किन पर, इक्वल जो हमारी कॉर्ड्स हैं, अगर उन पर कोई परपेंडिकुलर होगा सेंटर से, तो वो क्या होंगे बेटा, इक्वल डिस्टेंस होंगे, यानी कि बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू equal chords are equidistant from center। ये इक्वल डिस्टेंस होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, ये हमारा क्या है बताओ, मैंने अभी भी लिखा था, ये आर हो गया, ये क्या हो गया भाई, हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी एक अदर साइड हो गई, तो कौन सा भाई रूल लग गया, आर एच एस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हो गया हमारा ओ पी एम, कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई किसके, ट्राइंगल ओ पी एन के, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब हम यहां पे लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, कि ये जो दोनों एंगल हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से एंगल जो मैं प्रूव करने थे, कौन से एंगल ओपीएम इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओपीएन के, ठीक है। तो इस तरह से भाई ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं भाई, कि सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ठीक है, विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। यानी कि दो हमारे सर्कल हैं जिनका सेम सेंटर है ओ, ठीक है, ये नाम क्या है इसका, ओ है, ठीक है। और हमसे ये भी बोला जा रहा है साथ में कि एक लाइन है जो कि इन दोनों सर्कल्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, किस किस पॉइंट पर, ए बी सी एंड डी पर, ठीक है। तो हमें प्रूव ये करना है कि जो ए बी है वो इक्वल होगी किसके, सी डी के, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, गिवन दैट क्या दे रखा भाई, सबसे पहले जो हमें सबसे पहली बात जो दे रखी है वो दे रखी है कि टू कॉन्सेंट्रिक
सर्कल्स विद सेंटर ओ। ठीक है, और उसके बाद में अब जरा समझो यहां पर क्या, हमें यहां पर एक चीज ये समझनी होगी, जो ये बीसी है वो असल में जो छोटा वाला जो सर्कल दे रखा है उसकी क्या है, कॉर्ड है। इसी तरह जो एडी है वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, उसके लिए उससे पहले पहले हम लिख लेते हैं हमें जो प्रूव करना है, क्या करना है प्रूव, हमें टू प्रूव। तो ये तो समझ में आ गया भाई क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है जो ए बी है वो हमें दे भी रखा है ना, जो प्रूव करना है ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लिखने वाले हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम यहां पर, हम यहां क्या कर रहे हैं कि इस जो ओ सेंटर है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मैं नाम दे दे रहा हूं पी। अब ये परपेंडिकुलर जो है हमको ये बताएगा कि जो ये लाइन है कौन सी, बीसी जो कॉर्ड दे रखी है वो अब क्या हो जाएगी, इस परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट हो जाएगी। तो देखो, क्योंकि हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है वो असल में कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहां से हमें दो चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि ड्रॉ ओपी एज, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर। अब हमें एक बात याद रखनी है कि अगर ये बीसी पर परपेंडिकुलर है तो ये किस पर भी परपेंडिकुलर होगा बेटा, एबी पर, एडी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंड ओपी परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, प्रूफ। सबसे पहला काम हम ये लिखेंगे, वी नो दैट, we know that a perpendicular from center to chord bisect the chord। ठीक है, तो ये बात जब हमने लिख दी, अब देखो यहां पर ये हो जाएगा भाई कि जो बीपी है, जो पी है वो बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो बीपी है वो इक्वल होगा किसके, सीपी के। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज होने वाली है वो क्या, कि जो एडी कॉर्ड है उसको भी ये बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब एपी इक्वल होगा किसके बेटा, डीपी के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब यहां से बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखो हमें जो प्रूव करना है वो ए बी प्रूव करना है। अब ए बी प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल जो एपी दे रखी है अगर मैं उसमें से बीपी को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ए बी मिल जाएगा। ठीक है, ये बता रही हूँ समझ में। इसी तरह से यहां पर देखो पीडी जो है, अगर मैं पीडी में से कौन से सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, सीपी को हटा दूं, है ना, तो क्या मिल जाएगा, हमें सीडी मिल जाएगा। ठीक, तो मैं यहां पर अब क्या लिखने वाला हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो कर दो भाई। तो यहां पर जरा देखो, बड़ी वाली कौन सी हो गई हमारी, एपी, इसमें से मैंने माइनस किया क्या, बीपी, इक्वल किसके होगा भाई, ये कौन सी है, डीपी, और इसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, सीपी। ठीक है, तो अब देख लो भाई, एपी ये पूरी हो गई, इसमें से क्या चला जाएगा भाई, बीपी, तो बचेगा क्या, एबी। इधर देखो डीपी ये पूरी वाली लाइन है ना, और इसमें से क्या क्या चीज हटा दी हमने, सीपी, तो बचा बचा क्या भाई, सीडी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। ओके, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क।
रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 centimeter each, what is the distance between Resma and Mandeep? ठीक है. अब देखो, हमें यहां पर दो चीजें देखने वाली ये हैं कि एक तो हमें रेडियस दे रखी है सर्कल की रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर है. दूसरे जो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, वो हमें दे रखा है रेशमा एंड सलमा और सलमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर एक सर्कल बना लिया जिसमें आर एस और एम तीन पॉइंट ले लिए, जो कि हमें क्या क्या दर्शा रहा है बेटा, आर जो बता रहा है वो रेशमा की पोजीशन बता रहा है, एस सलमा की पोजीशन और एम जो है वो बता रहा है किसकी, मनदीप की पोजीशन. ठीक है, तो आर एस इनकी डिस्टेंस हो जाएगी रेशमा और सलमा की, एस एम सलमा और मनदीप की डिस्टेंस हो जाएगी, और आर एम जो है वो रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, ओ जो है वो क्या है, इसका सेंटर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे. इसको पहले हम लिख लेते हैं, हमें जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या दे रखा है, हमें जो फिगर में हमने लिखा है वो क्या लिखा है, इन द फिगर या इन फिगर पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट भाई, आर एस एंड एम आर शोइंग पोजीशन ऑफ रेशमा सलमा एंड मनदीप रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये चीज हो गई. तो इसका मतलब क्या है, जो हमें डिस्टेंस दे रखी थी वो कौन सी दे रखी थी डिस्टेंस, हमें दे रखी थी रेशमा एंड सलमा और मनदीप के बीच की. तो रेशमा और सलमा का मतलब हमें दे रखी है आर एस और एस एम, इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दी. ठीक है, आगे देखो भाई, दूसरी चीज जो हमें दे रखी है वो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या भाई, रेडियस दे रखी है. तो रेडियस कौन सी है बताओ, तो रेडियस अगर हम ध्यान से देखें तो देखो रेडियस कौन सी होगी भाई, ओ आर जो है वो रेडियस होगी. तो मैंने क्या करा, ओ को आर से मिलाया, और ओ एस भी क्या होगी भाई, रेडियस होगी. अब देखो यहां पर हम एक काम करेंगे जो कि हम कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं. क्या, देखो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि ओ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर, आर एस पर. ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने आर एस पर. ठीक है, दूसरा जो काम करेंगे वो क्या करेंगे कि ओ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम किस पर, आर एम पर. तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो देखो ध्यान सब देखना एक बात, क्या कि अगर मैं यहां पर अगर इस वाले पॉइंट को मैं पी मान लूं और मैं क्या करूं, इस पी को आगे बढ़ाऊं, तो ये आगे चलकर किससे मिलेगा, एस से मिल जाएगा भाई. ये आगे चलकर जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, एस से. अब देखो याद रखना कि अगर तुम यहां पर इसको परपेंडिकुलर नहीं मानोगे तो यहां पर थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. तो उसको भी मैं समझा देता हूं कि अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा. तो आपको यह करना पड़ेगा कि अगर कंस्ट्रक्शन में आप नहीं लिखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना पड़ेगा. और प्रूव कैसे करेंगे हम, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ओ को किससे मिला देंगे, एम से मिला देंगे. और जैसे ही ओ को एम से मिलाएंगे तो हमारे पास में ऊपर दो ट्रायंगल नजर आएंगे, कौन कौन से, एक तो आर पी ओ और एक आ जाएगा एम पी ओ. ठीक है, तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में फिर हम लिखेंगे बाई सीपीसीटी आरपी इक्वल है किस पर, आरपी और पीएम दोनों कैसे हो जाएंगे, एम पे इक्वल हो जाएंगे. और जब ये इक्वल है तो बताओ आर एम ये पूरी क्या है, इस सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड ही तो है. और अगर कोई भी पॉइंट जो कि सर्कल से जहां लाइन ड्रॉ करी जा रही है उस पॉइंट पर, वो अगर किसी भी कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो अगर इतना आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो आप इसको कर लेना, वरना जैसे मैं करा रहा हूं वैसा समझ लेना कि यहां पर हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये भी क्या है, एक कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि मैंने ओपी जो खींचा गया है वो क्या करा गया है, वो एक परपेंडिकुलर है. ठीक है, चलो अब हम यहां पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख दें भाई. ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है वो समझ लो पहले तो.
ठीक है। और इस वाले पॉइंट को भी हम कोई नाम दे रहे हैं। इस वाले पॉइंट को जो मैंने ये नाम दे दिया, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूं। ठीक है भाई, ये क्यू हो गया। ठीक, अब देखो, तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो आर एस और ये थी, इसको मैं नहीं लिखूंगा यहां पर, क्योंकि ये तो हमें दिखानी थी, ये हमें इनके बीच की डिस्टेंस पहले से ही दे रखी है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, ओ आर को मिलाया है। सबसे पहले काम क्या, ज्वाइन ओ आर एंड ओ क्यू एज ओ क्यू जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस पर। ठीक है, सेकंड काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हमने एक ओपी ड्रॉ करा, ड्रॉ ओपी एज, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा, आर एम पर, एंड पी को आगे जो बढ़ाया गया है वो किस तक, वो कहां तक पहुंचा है, एस तक, एंड फर्दर इट ज्वाइंस एस। ठीक है, तो यहां पर ये बात हमने लिख दी। अब देखो यहां से बात और क्या, कि देखो ओ आर एस है, वो ओ आर है, वो तो हम यहां पर लिख चुके हैं भाई। ओ आर बताओ क्या है भाई, ओ आर जो है वो हमारी क्या है, रेडियस है, और ऐसे ही ओ एस भी क्या होगी, रेडियस होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ओ आर इक्वल होगा किसके, ओ एस के। क्यों इक्वल होगा भाई, ये क्या है, दोनों रेडियस है, और रेडियस में कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये चीजें हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो फाइंड हमें क्या करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कौन सी, आर एम। ठीक है, चलिए अब देखो आगे, यहां से हम लिख लेते हैं प्रूव या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या करना है वो समझो आगे। तो देखो, जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, आर एम पर, और आर एम क्या है, हमारी कॉर्ड है। और अगर ये कॉर्ड है तो हमें पता है कि जो कॉर्ड पर जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब जो आरपी होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, आरएम के। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, सबसे पहले चलो ऐसे लिख देते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, आरएम पर। देन अब मैं पूरी बात ना लिखकर मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं क्या, कि जो आरपी होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, आर एम के। और आप अगर लिखना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, क्यों होगा 2 टाइम्स, क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा किसी भी कॉर्ड पर, वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखो, अगला काम क्या करेंगे, अगला काम हम यहां पर एक ट्राइंगल देख रहे हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल, जिसमें हमें सभी वैल्यू पता है। कौन सा, मैंने यहां पर देखा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ओ आर क्यू, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू यूजिंग, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, और उसके बाद हम यहां से ओ क्यू की डिस्टेंस यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर ले रहे हैं, कैसे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ आर क्यू, तो इस राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। जिसका मतलब ओ आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ओ क्यू का स्क्वायर और आर क्यू का स्क्वायर। अब आपको लगेगा भाई आर क्यू की वैल्यू कहां से लाएं, तो देखो आर एस की वैल्यू हमारे पास में ये लिख रखी है। ये सेंटर है, सेंटर से जब ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो इसको भी क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। जब बाइसेक्ट करेगा तो अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर थी तो ये वाली कितनी बचेगी, ये यहां से यहां तक की कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि आर क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्यों है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ओ आर की वैल्यू बताओ बेटा, ओ आर की वैल्यू ऊपर लिखिए 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ओ क्यू की फाइंड करनी है, प्लस आर क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 25। ठीक है, और ओ क्यू मैं यहां पर अब लिख लेता हूं, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस का ही तो होगा, तो -9।
ठीक है, और यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा और डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा रूट। ठीक है, तो यहां से देखो 25 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 16, और 16 का रूट होता है वो कितना होता है 4, वैसे प्लस माइनस 4 होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ओ क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओ क्यू की हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, अब देखो अगला काम, अगला काम जो हमें फाइंड करना है, हमें असल में जो फाइंड करना है वो करनी है आर एम की लेंथ। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा किसको, एरिया को। किस वाले ट्राइंगल में, मैं यहां पर एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं जिसमें हमें दो परपेंडिकुलर हमने बनाए हैं, है ना, कौन कौन से, एक तो ओ आर एस जो ट्राइंगल है, इसमें देखो एक तो परपेंडिकुलर कौन सा है ओ क्यू, एक परपेंडिकुलर है हमारा आर पी। ठीक है, तो इसका एरिया हम यूज करेंगे, दोनों तरह से एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का वो क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, है ना। तो हाइट कौन सी ली जाती है हमें, हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखो दो परपेंडिकुलर है तो हम दो हाइट यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका एरिया हम दो बार से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेम ट्राइंगल है तो उसका एरिया हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो इक्वल रहेगा तो बाद में हम दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इक्वल्स टू, बोलो भाई, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। अब देखो हाइट जो भी हम लेंगे, अगर मान लो मैंने ओक्यू हाइट ली, मैंने हाइट क्या ले ली भाई, ओक्यू ले ली, तो बेस कौन सा हो जाएगा, जिस पर ये परपेंडिकुलर है, तो किस पर परपेंडिकुलर है, ये आर एस पर। ठीक है, अब देखो 1/2 ओ क्यू की डिस्टेंस अभी अभी निकाली थी, कितनी है 4 इंटू आर एस, आर एस की डिस्टेंस भाई कहां है, ये 6, तो 2 2 जा 4 6 2 जा 12। तो यहां से जो हमारा इसका एरिया निकल कर आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, वो कितना निकल के आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आएगा। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इस ट्राइंगल कौन सा भाई, ट्राइंगल सॉरी, इसी ट्राइंगल कौन सा ओ आर एस का फिर से एरिया निकालूंगा भाई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, अब की बार लेकिन किधर से निकालेंगे, अब की बार निकालेंगे दूसरे परपेंडिकुलर से, कौन से, आरपी से। तो बताओ भाई एरिया क्या होता है, तो एरिया तो भाई होता है हाइट 1/2 हाइट, हाइट कौन सी होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैंने क्या ले ली आरपी। बेस, अब बेस कौन सा दिया जाएगा भाई, जिस पर ये परपेंडिकुलर बनना है, तो परपेंडिकुलर इस पर बनना है ओएस पर, 1/2 आरपी। आरपी की जो डिस्टेंस है वो हमको नहीं पता है ना, ये तो हम निकालेंगे, ये जैसे निकल जाएगी तुरंत हमारी आर एम की भी डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, आरपी इंटू ओएस, लेकिन ओएस की डिस्टेंस हमको पता है, ओएस की डिस्टेंस भी कहां पे लिखी है, ये लिखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो एरिया आ गया हमारा ट्राइंगल ओ आर एस। ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो एक बात यहां से, एरिया किसी भी सेम ट्राइंगल का हम कितनी भी तरह से निकाल लें, ठीक है, चाहे मैं इसमें हीरोन का फॉर्मूला यूज कर लूं, लेकिन एरिया की जो वैल्यू आएगी वो तो सेम आएगी, क्योंकि हम सेम ट्राइंगल को बार बार ले रहे हैं, तो एरिया भी सेम रहेगा। एरिया सेम रहेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, दोनों एरिया कैसे होंगे भाई, इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या 1/2 इंटू इसका भी एरिया क्या आया था यहां से आरपी इंटू में 5 इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब देख लो यहां से 2 इधर डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, है ना, ये उधर डिवाइड में पहुंचे, मल्टीप्लाई में पहुंचेंगे, तो ये आर पी इक्वल्स टू होगा भाई 12 इंटू 2, 5 इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 5 2 जा 10, है ना, क्या बच रहा है भाई, दो बच गए, है ना, तो वो जाएंगे कितने 20, तो ये आएंगे 5 4 जा 20। ठीक है, इसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई यहां से कर दो, तो आर पी इक्वल्स टू 2.4 इंटू 2, तो ये होगा भाई आर पी इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 2 जा 4, 4.8। ठीक है, सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें केवल किसकी वैल्यू पता चली है, आर पी की। असल में जो हमें आंसर फाइंड करना था वो किसका करना था भाई, हमें फाइंड करना था आर एम की वैल्यू, है ना, आर एम की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, टू फाइंड आर एम। ठीक है,
इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं जिससे कि याद है, ठीक है। तो आर एम के लिए अब यहां पर लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को वही ले लेंगे हम, और इक्वेशन फर्स्ट में हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है किसकी, आर एम की वैल्यू, और आर एम दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ आर पी, ठीक है। तो ये हो गया आर एम इक्वल्स टू 2 इंटू 4.8, मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो मल्टीप्लाई हमारी क्या जाएगी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 8 एंड 1 कितने 9, 9.6 और सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हमारा आंसर इसका हो गया, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हमारी 9.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in his hands to talk each other, find the length of the string of phone, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां पर 3 लड़के बैठे हुए हैं, कौन कौन से, अंकुर, सैयद और डेविड। मैंने ए अंकुर को दिखा रहा है, एस किसको, सैयद को, और डी डेविड, ठीक है भाई। अब देखो बाद में आगे आगे का काम क्या है कि यहां पर जो इनकी जो लेंथ है, तीनों की डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, ठीक। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, इनकी जो डिस्टेंस है वो मान लूंगा पूरे की कितनी, 2x मान लूंगा। तो याद रखना कि अगर ये वाली 2x है तो ये भी कितनी होगी, 2x ही होगी, और ये वाली भी कितनी होगी, 2x होगी। ये पूरी लेंथ तीनों की ही कितनी होगी, 2x होगी, ठीक है। इसके बाद में अब क्योंकि हमें इसी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब 2x क्यों मानी है उसको भी समझ लो क्यों, क्योंकि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, एक यहां से ए से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा किससे जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा, और जो ये परपेंडिकुलर होगा वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। किसको भाई, एस डी जो हमें कॉर्ड दे रखी है उसको बाइसेक्ट करेगा। अब वो दो तरीके से कर सकता है, तुम इधर किधर भी समझ लो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से, चाहे सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर भी क्या करता है, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अगर ये पूरा 2x था तो अब ये कितना बचा भाई, x बचा, और ये भी कितना बचा, x बचा, ठीक है। अगला काम जो हम करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, ये सभी चीजें कंस्ट्रक्शन में यहां पर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले समझ लो अगला काम क्या करेंगे। हम यहां पर एक लाइन, जो O हमारा सेंटर है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां तक, D तक, ठीक है। तो O D को ज्वाइन करा देंगे, और फिर अब हमारे पास में समझो यहां पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से, एक तो है ए, इसको कोई नाम दे दे रहे हैं, मान लो मैंने इसका नाम P दे दिया है, P बार बार आ रहा भी है, हर क्वेश्चन में P आ रहा है, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो तो यह P कर दिया। अब P का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा बना, एपीडी, और एक जो ट्रायंगल बना वो ओपीडी बन गया, है ना। और ये दोनों ही जो ट्रायंगल है वो कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इनमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते ही हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू मिल गई तो हम 2x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे जो कि हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा सॉल्व करने का तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, गिवन दैट, बताओ अब हमें क्या दे रखा है, बताओ हमें दे रखा है, जो हमने माना है पहले उसको ले लेते हैं। हमने क्या करा है, जो हमें फिगर दे रखा है, मान लेते हैं हमें फिगर दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस फिगर को मान लेते हैं। फिगर में क्या दे रखा है, इन फिगर, जैसा लास्ट क्वेश्चन में लिखा था सेम वैसे लिख दे रहे हैं, है ना। इन फिगर पॉइंट कौन कौन से, ए, एस एंड डी आर शोइंग पोजीशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें समझना है, क्योंकि हमें इनकी डिस्टेंस बराबर दे रखी है, तो मैं यहां पर लिखूंगा डिस्टेंस कौन सी भाई, ए एस और कौन सी, एस डी,
और कौन सी भाई, ए डी, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो हमने इसको क्या मान लिया, 2x मान लिया है ना। और जब माना है तो हम यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे, लेट। ठीक है, चलो इससे आगे अब क्या लिख लें, क्योंकि ये चीज तो हमारी हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करना है भाई, कंस्ट्रक्ट बताओ। तो हमको यहां पर क्या करना है कि एक, मैंने क्या करा भाई, एक क्या ले लिया, परपेंडिकुलर है ना, तो ड्रॉ एपी एज, एपी इज परपेंडिकुलर किस पर भाई, एस डी पर, है ना, एंड passes थ्रू द सेंटर, है ना, सेंटर से तो होकर आ रहा है, तो इसको हमने लिख दिया पासेस थ्रू द सेंटर, क्यों सेंटर से होकर आ रहा है, और सेंटर से होकर आ रहा है, इसी बात का हमें फायदा क्या मिल गया, क्योंकि ओपी क्या हो जाएगा भाई भी, ये भी हमारा परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पर है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्या लिखा जाएंगे भाई बताओ, तो यहां से लिख देंगे कि एसपी, एसपी इक्वल होगा किसके, डीपी के या पीडी के, और ये इक्वल होगा किसके, जो एसडी हमारा पूरा है उसका हाफ, और उसका हाफ कितना हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा, पूरा कितना था, एसडी पूरा कितना था, 2x था, तो ये कितना हो गया, केवल x हो गया। ठीक है, तो इसको मैं एक डिब्बे, नहीं अंग्रेजी है ना, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, अब जरा समझो आगे, आगे यहां पर करना क्या है, हमें सॉल्यूशन जो हम करेंगे उससे पहले मैं लिख देता हूं, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बताओ, हमको फाइंड करना है एस डी का डिस्टेंस, डिस्टेंस एस डी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से सॉल्यूशन शुरू करेंगे भाई, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट शुरू प्रारंभ। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर उठा लेंगे, कौन सा उठा लें, तो मैंने क्या करा यहां से, अच्छा हाँ एक चीज और रहेगी भाई, एक चीज क्या रहेगी, एक चीज ये रहेगी कि जो हमें इसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, रेडियस क्या दे रखी है भाई बताओ, तो रेडियस जो हमें दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर, अब 20 सेंटीमीटर बताना भाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर कितनी होगी बताओ, तो रेडियस है कौन कौन सी, तो देखो रेडियस जो है वो हमारी, यहां से मैं लिख सकता हूं ओ और ए रेडियस है, ओ और डी भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दिया ओ ए ओ डी, दोनों ही रेडियस है, और ये कितनी होंगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है भाई, मीटर है ना, चलो कोई बात नहीं, मीटर लिख देता हूं, ठीक है, मीटर ही होगा क्वेश्चन में। चलो ये हो गया मीटर। ठीक है, तो अब यहां से याद रखना कि क्या, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 20 मीटर, ये भी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है भाई, 20 मीटर। ठीक है, चलो अब ये छूट जाती है तो सवाल भाई गलत हो जाता है ना। चलो अब यहां पर सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैंने यहां पर एक, क्योंकि देखो ये तो मैं दे रखी है लेकिन ओपी हमें नहीं दे रखी, तो मैं पहले तो ओपी निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं पूरा वाला ट्रायंगल ले पाऊंगा, तो पहले मैंने क्या करा, छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ओपीडी, यूजिंग कौन सी थ्योरम यूज करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करें भाई, कि यहां पर जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है वो ये वाला है P, है ना, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, ओडी, और ये क्या होगी हमारी हाइपोटेनस होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि ओडी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, ओपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, और ओडी की वैल्यू जो हमको दे रखी है कितनी है, 20, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया, ओपी का स्क्वायर हमको नहीं पता, और नहीं पता तो निकालना है, प्लस डीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ओपी के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो जरा बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा 20, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होता है भाई, 400 है ना, 400 हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इससे स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी, फर्स्ट, फर्स्ट ही है ना, हाँ फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो,
अब क्या करें, अब यहां से ले लेते हैं भाई पूरा वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा बताओ, ए पी डी, ए पी डी, यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमको यूज करनी है, तो मैं यहां पर फिर से देखूंगा, तो यहां पर क्या दिख गया भाई, ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने कौन सा भी बताओ क्या आ रहा है भाई, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एडी। तो यहां पर मैं लिख दूंगा अब एडी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके, एपी का स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैं एपी पहले, चलो तो पहले तो एपी लिख देता हूं, एपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर। अब देखो एडी जो है वो पूरा क्या है 2x, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। लेकिन अब जो एपी है उसको पहचानो भाई, मुझको पहचान लो एपी। एपी, एपी का स्क्वायर क्या है बताओ, एपी जो है वो असल में दो चीजों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी, एओ और प्लस में ओपी, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया एओ और प्लस में ओपी, और इसका क्या चला है, होल स्क्वायर हो गया। अब याद रखना ये होल स्क्वायर है भाई, है ना। और ये डीपी, डीपी की वैल्यू कितनी है x, तो प्लस में कितना x स्क्वायर। ठीक है, क्या एक लाइन और लिख दूं, मुझे नहीं पता आपको दिख रही नहीं दिख रही, चलो नहीं लिखते हैं, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो जरा समझ लो भाई, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये कितना हो गया पहले तो ये बताओ, 2x, 2x का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस या इक्वल, इक्वल मतलब भाई क्या हो गया, ए ओ का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो खोलेंगे इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर प्लस 2 ए ओ इंटू में ओपी। अब देखो वैल्यू बाद में लगा देंगे, पहले मेरी बात सुनो यहां से, क्या ये कितने बचे बताओ, 3x स्क्वायर बच गए, इक्वल एओ कौन सा है भाई बताओ, तो एओ की जो वैल्यू है वो कितनी है 20, यहां पर अभी अभी लिखी थी जो कि बाद में याद आई थी हमें। तो ये हो गया 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस ओपी, ओपी का स्क्वायर भाई, ओपी कहां गया ये रहा। अगर ओपी की वैल्यू ये है तो ओपी का स्क्वायर मतलब इसका रूट हट जाएगा, तो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ओपी स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखो प्लस 2AO, AO की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, देख लो, तो ये एक्स स्क्वायर इधर को ले आते हैं और ये इधर आके हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 कितने हो गए भाई 800 हो गए, प्लस ये कितने हो गए 22 जा 40, और साथ में कितने अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो यहां से देखो ये हो जाएंगे हमारे 4x स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी समझो क्या, कि अगर मैं यहां से कॉमन उठा लूं कितने आएंगे 4 कॉमन आएंगे भाई, तो अंदर क्या बचेगा बताओ 200 प्लस 10 रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहां पर बचा कितना, अब 200 बचे। अब 200 जो आएंगे वो इधर आ जाएंगे, तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर लिख दूंगा भाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 10 और रूट में कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब क्या करें, अब लिखते हैं हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना, तभी तो कम चलेगा। तो हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स SBS, है ना। ठीक है, जरा देखो भाई स्क्वायर कर देते हैं, अब दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 और अंडर रूट में कितने 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का भी क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब की बार जो हमारा होल स्क्वायर बन रहा है वो इधर, तो इधर हम फॉर्मूला खोलेंगे किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा भाई बताओ, तो x का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, और वो भी प्लस में सॉरी, और कितनी 0 4, ये तो आएंगे। ठीक है, माइनस 2ab 2 2 जा 400, तो ये 400 और साथ में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब भाई बताओ आगे, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है अभी बोलो, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो मिलेगा हमें 100। ठीक है, चलो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर 400 और माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो
इसके बाद में अब जरा देख लो, हम फटाफट करते हैं क्योंकि अब थोड़ी जगह हमें फिर से कम पड़ने वाली मुझे लग रहा है, लेकिन चलो नहीं पढ़ने देंगे, है ना। ठीक है, क्या करें भाई, तो x की पावर 4 तो x की पावर 4 ही रहने वाली है। ठीक है, प्लस में ये हमारे अभी ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, 4 एंड 4 बार 0। ठीक है, 4 बार क्या बात अभी जरा देखो अब क्या करें हम, तो इनकी माइनस 4x² 400x² हो गए, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 100x², तो इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, नहीं माइनस के तो उधर ही है, इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 100x² हो गए। और इनके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर इधर आएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के तो होंगे, हाँ माइनस के हो जाएंगे, माइनस के कितने 4 और 4 0। ठीक है, और इक्वल में क्या बचा हमारा 0। अब देख लो यहाँ से ये तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया भाई, अब तो बढ़िया हो गया काम। अब देखो ये x की पावर 4 आ गई है ना, माइनस क्योंकि एक भाई ये 400 है, ये केवल 100 है, तो यहाँ पर कितने बचे 300 और साथ में x² इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, x² को कॉमन ले दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² और माइनस के 300 होंगे। ठीक है, और इक्वल में कितने हो गए 0 हो गए। अब क्या करें, अब यहाँ से x² या तो x² इक्वल्स टू 0 होगा, और या फिर क्या होगा x² इक्वल्स टू x² माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो x² इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि x क्या है हमारी, अगर x अगर 0 बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये बना ही नहीं है ना, इसकी डिस्टेंस 0 हो गई, तो ये तो हमारा है नहीं, है ना, ये नहीं है, तो क्या होगा भाई दूसरी वाली चीज है क्या, x²। अब इधर गया तो इधर किसका हो गया, ये प्लस का हो गया 300। ठीक है, तो जरा बताओ यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, इधर रूट लगने का मतलब अंडर रूट में 300 हो गया। ठीक है, 300 का मतलब अब 100 का रूट क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 और साथ में √3। तो मुझे लगता है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सभी के, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू ये है तो अब मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट से इसको प्रूव कर दूंगा। क्या हमको पता है क्या कि SD क्या इधर लिख दूं, हाँ इधर लिख देता हूं। ठीक है, हमको पता है कि जो SD अपॉन में 2 है, क्योंकि जो हमें फाइंड करनी है वो SD की लेंथ तो फाइंड करनी है, तो जो SD अपॉन में 2 है वो इक्वल किसके भाई x के, और x की वैल्यू कितनी आई भाई बोलो, तो ये हो जाएगा SD इक्वल्स टू हो जाएगा 2x, जो कि हमको पता ही था ऐसा ही है ना, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आसानी हो जाए देखने में भी। ठीक है, तो SD इक्वल्स टू 2 इंटू 10√3। ठीक है, तो ये जो हमारी लेंथ आ गई SD इक्वल्स टू 20√3, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है भाई कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अभी इस 9 चैप्टर की एक एक्सरसाइज अभी और बची हुई है जिसको मैं आगे कराकर और YouTube पर डाल दूंगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये सभी चीज़ पसंद आ रही हूँ तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ के बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।